हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग जो है पाई चार्ट बनाने के लिए सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि किस प्रकार से जो है आप पाई चार्ट बनाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा दिखाइए। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे एक आंकड़ा दिया हुआ है जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है भाषा और यहाँ पे लिखा हुआ है छात्राओं की संख्या, यानी कि कौन सी भाषा जो है कितने छात्र बोलते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे हिंदी बोलने वाले छात्राओं की संख्या कितना है 50, बांग्ला बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है 25, अंग्रेजी बोलने वाले का 15 है, उड़िया भाषा बोलने वाले छात्राओं की संख्या कितना है 20, संस्कृत जो भाषा है इसको बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है 10। और यहाँ पे योग दिया हुआ है, यानी कि टोटल कुल छात्राओं का संख्या कितना है 120 है। तो इसी का हम लोग जो है पाई चार्ट बनाएंगे। तो देखिए पाई चार्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस प्रकार से जो है एक बॉक्स बनाना है और एक बॉक्स में यहाँ पे फिर जो है आपको 3 बॉक्स बनाना है, 1, 2 और 3। पहला में तो हम लोग ये भाषा लिखेंगे, यहाँ पे जो आपका आंकड़ा में जो दिया रहेगा भाषा उसको आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। दूसरे में लिखना है छात्राओं की संख्या, यहाँ पे जो छात्राओं की संख्या है उसको यहाँ लिखना है। और तीसरा जो एक बनाना है वो हो गया आपका, इसमें लिखेंगे केंद्रीय कोण। अब केंद्रीय कोण में क्या लिखाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए भाषा लिख लेंगे। तो भाषा कौन कौन सा है आपका, यहाँ पे देखिए डाटा या आंकड़ा में दिया हुआ है। हिंदी है तो हिंदी लिखेंगे, बांग्ला है तो बांग्ला लिखेंगे, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी लिखेंगे, उड़िया है तो उड़िया लिखेंगे और संस्कृत है तो संस्कृत लिखेंगे। मैं ऑलरेडी पहले से लिख के रखा हूँ ताकि जो है वीडियो छोटा बने और कम समय में आप जल्दी सीख जाएँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे दूसरा में क्या लिखा हुआ है, छात्राओं की संख्या। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे छात्राओं की संख्या भरेंगे। छात्राओं की संख्या, हिंदी बोलने वाले छात्राओं की संख्या जो है कितना है 50 है, तो हिंदी के सामने हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 50। बांग्ला बोलने वाले छात्रों की संख्या कितना है 25, तो यहाँ पे लिख दीजिए 25। नेक्स्ट है अंग्रेजी भाषा बोलने वाले छात्रों की संख्या कितना है 15, तो यहाँ पे लिखेंगे 15। अगला उड़िया भाषा बोलने वाले छात्रों की संख्या कितना है 20, तो यहाँ लिखेंगे 20। और संस्कृत बोलने वाले छात्रों की संख्या कितना है 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10। ये कुछ भी नहीं है, बस जो आपका यहाँ पे डाटा में दिया हुआ है, यानी आंकड़ा में दिया हुआ है, उसको यहाँ पे एज इट इज उतार देना है, ठीक है। तो ये हो गया छात्रों की संख्या और ये हो गया भाषा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको बनाना है केंद्रीय कोण, क्योंकि जो पाई चार्ट जो बनाएंगे उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो हमें चाहिए केंद्रीय कोण, वहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से केंद्रीय कोण बनाएंगे। और यहाँ पे आप चाहेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं योग, यानी कि टोटल कितना है ये छात्राओं की संख्या। तो टोटल छात्राओं की संख्या ऑलरेडी हम लोग को यहाँ पे पता ही है कि कितना है 120 है। तो देखेंगे सबसे पहले केंद्रीय कोण आप किस प्रकार से बनाएंगे। तो केंद्रीय कोण मैं आपको बनाने के लिए बताऊं इससे पहले मैं आपको बोलूँगा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं केंद्रीय कोण कैसे बनाना है। सबसे इंपॉर्टेंट है केंद्रीय कोण बनाना, क्योंकि जब तक केंद्रीय कोण नहीं बनेगा पाई चार्ट हम लोग नहीं बना पाएंगे। तो केंद्रीय कोण कैसे बनाना है, जैसे देखिए जो हिंदी भाषा है इसके बोलने वाले छात्राओं का जो केंद्रीय कोण आपको बनाना है। तो यहाँ पे देखिए हिंदी बोलने वाले छात्राओं का संख्या कितना है 50, तो ऊपर में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 50, ठीक है। नीचे में आपको क्या करना है, टोटल छात्राओं की संख्या लिखना है। तो टोटल छात्रों की संख्या आप यहाँ पे जोड़ करके भी यहाँ लिख सकते हैं, या फिर देखिए ऑलरेडी आपका आंकड़ा में दिया हुआ है टोटल छात्राओं की संख्या जो है कितना है 120 है, तो यहाँ नीचे लिखेंगे 120, ठीक है। और इसको गुना कर देना है आपको 360 से, बस इतना ही करना है, ठीक है। बहुत ही आसान है। कैसे आप केंद्रीय कोण निकालेंगे, जिस भाषा का केंद्रीय कोण निकालना है उसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है। मतलब छात्राओं की संख्या, जिस भाषा बोलने वाले छात्राओं का संख्या निकालना है उसको यहाँ लिख दीजिए। 50 है, हिंदी भाषा बोलने वाले छात्रों की संख्या कितना है 50, तो 50 लिखेंगे। नीचे लिखना है टोटल छात्राओं की संख्या, तो टोटल छात्रों की संख्या कितना है 120, तो 120 लिखेंगे और इसको 360 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसको हम लोग कट करेंगे, तो यहाँ पे कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे काट सकते हैं, देखिए इस जीरो को इस जीरो से आप काट दीजिए और फिर ये, या फिर सीधे देखिए 120 को हम लोग ये 3 बार में इसको काट सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको 3 बार में डायरेक्ट आप काट सकते 120 दिया कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, या फिर देखिए जीरो से जीरो काटिए और 12 3 36 हो जाएगा। अब यहाँ बच रहा है 50 और गुना में यहाँ 3, तो 50 दिया कितना हो जाएगा 150, यानी कि 150 डिग्री। यानी कि हिंदी भाषा बोलने वाले छात्राओं की संख्या का जो केंद्रीय कोण है वो कितना है 150 है। चलिए अगला देखते हैं, अगला बनाएंगे। नेक्स्ट अगला बनाना है बांग्ला भाषा बोलने वाले छात्राओं की संख्या का केंद्रीय कोण। तो फिर इसी तरह से बांग्ला बोलने वाले छात्रों की संख्या कितना है 25, तो ऊपर लिखेंगे 25। टोटल छात्रों की संख्या कहाँ लिखते हैं, नीचे। टोटल छात्र कितना है 120, तो यहाँ लिखेंगे 120 और इसको गुना कर देंगे कितना 360 डिग्री से। अब फिर उसी तरीके से हम लोग इसको क्या करेंगे, कट करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको काट सकते हैं। देखिए ये डायरेक्ट कट जाएगा, 0 से 0 काट दिया, 12 दिया 36 कट जाएगा, ये डायरेक्ट ये कट जा रहा है ऐसे। 120 दिया, अभी जस्ट ऊपर भी हम लोगों ने काटा था, 120 दिया कितना होता है 360, तो यहाँ पर भी 120 दिया कितना होगा 360। अब यहाँ पे देखिए यहाँ है 25 गुने 3, तो 25 को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा 75 डिग्री, ये डिग्री आएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, अगला निकालते हैं। अगला जो है अंग्रेजी बोलने वाले छात्राओं की संख्या का केंद्रीय कोण निकालना है। तो अंग्रेजी बोलने वाले छात्रों की संख्या कितना है 15, तो यहाँ पे लिखिए 15 और नीचे लिखेंगे टोटल छात्र। तो टोटल छात्र कितना है 120, तो 120 लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा करना है कितना 360 डिग्री से। ठीक है, तो फिर देखेंगे इसी प्रकार से इसको कट कर देंगे, ये डायरेक्ट कट जाएगा, ये 120 दिया 360 कट जाएगा, है ना। अभी ऊपर भी हम लोगों ने काटा। अब यहाँ कितना बचा 15 गुने 3, तो 15 को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट अब अगला देखते हैं उड़िया भाषा बोलने वाले छात्राओं का जो केंद्रीय कोण निकालेंगे। तो उड़िया भाषा बोलने वाले छात्रों की संख्या कितना है 20, तो यहाँ पे लिख दीजिए 20। नीचे में टोटल 120 और गुने में क्या, अब जल्दी करते हैं, ऑलरेडी पता है बता दिए हैं कैसे करना है, और जल्दी से काटते हैं इसको। तो ये कितना बार में कट जाएगा 3 बार में कट जाएगा, ये 3 बार में आपका कैंसिल हो जाएगा और 20 तक कितना हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए अगला चलते हैं। अब हमें लास्ट में निकालना है संस्कृत भाषा बोलने वाले छात्राओं का केंद्रीय कोण। तो संस्कृत बोलने वाले छात्राओं की संख्या सबसे कम है 10 और नीचे में आपको लिखना है कितना टोटल छात्रों की संख्या 120, उसको गुना कर देना है 360 डिग्री से, तो ये आपका केंद्रीय कोण निकल जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग इसको कट करेंगे 120 को 3 टाइम्स में, तो 360 हो जाएगा और 10 को यहाँ पे 3 से गुना करेंगे, 10 या कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये सभी जो भाषा है उसके बोलने वाले छात्राओं का जो है संख्या का केंद्रीय कोण हम लोग निकाल चुके हैं। अब चलिए अब इसको बनाते हैं हम लोग पाई चार्ट। तो पाई चार्ट कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखना है सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी साइज का आपको एक वृत्त बना लेना है। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी पहले से बना लिया हूँ ताकि मैं जल्दी से आपको बता दूँ और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो आपको क्या करना है, एक वृत्त बना लेना है और इसको, ये केंद्र है आपका, केंद्र मान करके यहाँ पर एक त्रिज्या भी बना देना है। अब देखिए अब आपको जरूरत पड़ेगा प्रोटेक्टर का, यानी इसका केंद्रीय कोण बनाने के लिए, इसको चांद भी बोलते हैं या इंग्लिश में प्रोटेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है कि देखिए हिंदी भाषा बोलने वाले छात्राओं की जो संख्या है, ठीक है, हिंदी बोलने वाले छात्राओं की संख्या के केंद्रीय कोण कितना है 150 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चांद से यहाँ पे 150 डिग्री का कोण बनाएंगे। देखिए ये जो चांद का जो सेंटर है, केंद्र है, उसको यहाँ पे रखना है सर्किल के सेंटर पर, केंद्र पास, और यहाँ से अब हम लोग जो है कोण बनाएंगे कितना 150 का। तो इधर से लेंगे तो देखिए यहाँ आएगा 90 डिग्री, 100 डिग्री, 110 डिग्री, 120 डिग्री, 130 डिग्री, 140, 150 यहाँ आ रहा है 150 यानी। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा डॉट लगा लेना है। ठीक है, एक डॉट लगा लेंगे और अब इसको क्या करना है, यहाँ से ऐसे मिला देना है इस तरीके से, ऐसे यहाँ पे, ये देखिए उसके बिल्कुल सामने है इस डॉट के, यहाँ पे इसको ऐसे करके ये देखेंगे, यहाँ से इसको ऐसे खींच देना है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर अभी ये जो बना है, ये जो कोण जो बना है ये कितना का है 150 डिग्री का आपका कोण बना है, 150 डिग्री का। और ये जो केंद्रीय कोण है वो किस भाषा को दिखा रहा है, हिंदी भाषा को। यहाँ पे देखेंगे हिंदी बोलने वाले छात्राओं की संख्या का केंद्रीय कोण कितना था 150, तो यहाँ पे लिख देंगे हिंदी, ताकि जब पाई चार्ट कोई देखे तो समझ में आए, ठीक है, कि ये हिंदी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हिंदी को दर्शा रहा है। आगे देखेंगे, अब अगला जो है बंगला भाषा है। बंगला भाषा बोलने वाले छात्राओं की संख्या का केंद्रीय कोण कितना है 75 डिग्री, 75 डिग्री। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 75 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, इसको ऐसे घुमा लेते हैं, यहाँ पे आप घुमा लीजिए इस तरीके से। तो अब फिर इसी तरह से ये जो प्रोटेक्टर यानी कि चांद है, इसके केंद्र को हम लोग जो है वृत्त के केंद्र के पास रखेंगे यहाँ पे, और ये जो लाइन है इसको इसके सीध में रखना है 0 डिग्री के। तो ये हो गया यहाँ पे। अब कितना का कोण बनाना है यहाँ पे हम लोग देखेंगे 75 डिग्री का। तो चलेंगे इधर से, तो ये हो जाएगा 70 और 70 और 80 के बीच में बनेगा 75, यानी कि यहाँ पर आएगा। यहाँ पे छोटा सा मार्क कर लेते हैं। अब इसको यहाँ से आपको ऐसे मिला देना है। ठीक है, यहाँ से ऐसे इस तरीके से, और एक लाइन खींच देंगे यहाँ पे। तो ये जो आपका एरिया दिख रहा है ये आपका हो गया 75 डिग्री का केंद्रीय कोण, 75 डिग्री का। और ये किसको दिखा रहा है, बांग्ला भाषा बोलने वाले छात्र, बांग्ला भाषा बोलने वाले छात्रों की संख्या। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। और अगला जो है वो है आपका अंग्रेजी। अंग्रेजी
इसको थोड़ा रोटेट कर लेते हैं यहाँ पे। ये चलिए ऐसे ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही बन जाएगा। अब बांग्ला भाषा अंग्रेजी भाषा बोलने वाले छात्रों की संख्या कितना है 45। तो यहाँ पे हम लोग 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो यहाँ पे इसको ऐसे रखना है। ये देखिए जो चांद का जो केंद्र है वो वृत्त के केंद्र के पास रखना है और 45 डिग्री का कोण इधर से नापेंगे। ठीक है, यहाँ से तो 10 डिग्री 20 30 40 40 और 50 के बीच में कितना होगा 45। तो यहाँ पे एक छोटा सा बेस लाइन ले लेंगे, एक डॉट बना के रखेंगे और इसको हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, मिला देंगे यहाँ पे, यहाँ से ये वाला। ठीक है, तो ये जो आपका जो कोण है ये वाला, ये हो गया आपका 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। और ये किसको दिखा रहा है, अंग्रेजी भाषा को। तो यहाँ पे लिख देंगे अंग्रेजी। अब अगला देखेंगे उड़िया। उड़िया भाषा बोलने वाले छात्राओं की संख्या का केंद्रीय कोण कितना है 60 डिग्री। तो अब यहीं पे फिर हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे रखेंगे और 60 डिग्री का कोण बनाएंगे इसको। ये जो वृत्त का जो केंद्र है उसके पास ये जो चांद है इसका केंद्र यहाँ पे रखना और ये लाइन जो है इस पे आना चाहिए, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अब देखेंगे 60 डिग्री का कोण कहाँ पर है। तो ये हो गया 60 डिग्री का कोण आपका यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे करके एक लाइन खींचेंगे, ऐसे। तो ये जो है आपका ये हो गया 60 डिग्री का। तो यहाँ पे लिख देंगे ये 60 डिग्री को दिखाएगा और ये किसका दिखा रहा है, उड़िया बोलने वाले छात्रों की संख्या। और अब जो लास्ट जो ये बच गया ये ऑलरेडी आपको मेजर करने की जरूरत नहीं है, ये जो है आपका 30 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि एक वृत्त का जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितना होता है 360 डिग्री का, है ना। तो ये सभी को जोड़ेंगे तो आपको 360 डिग्री ही आएगा, है ना। जोड़ भी सकते हैं यहाँ पे देखिए ये 60 30 90 90 और 150 जोड़ लीजिए, फिर 17 75 360 आएगा। और ये 30 डिग्री कौन सा है, संस्कृत भाषा बोलने वाले छात्रों की संख्या। यहाँ पे लिख देंगे संस्कृत। तो इस प्रकार से आपका जो है पाई चार्ट तैयार हो गया है। यहाँ पे नीचे लिख देते हैं ये हो गया आपका पाई चार्ट। तो इस प्रकार से आप जो है पाई चार्ट जो है ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये पाई चार्ट देखने से पता चल रहा है कि हिंदी बोलने वाले जो छात्रों की जो संख्या है ये आपको 150 डिग्री से दिखाया जा रहा है। बांग्ला बोलने वाले छात्रों की संख्या को जो है 75 डिग्री से दिखाया जा रहा है। अंग्रेजी बोलने वाले छात्रों की संख्या जो है 45 डिग्री से और उड़िया बोलने वाले छात्रों की संख्या जो है 60 डिग्री से और संस्कृत बोलने वाले छात्रों की संख्या कितना है 30 डिग्री। तो पाई चार्ट आपको एक तो इसमें देखिए, इसमें तो आपको पाई चार्ट बनाने के लिए मैं आपको सिखाया हूँ। कुछ में ऐसे भी रहता है कि पाई चार्ट दिया रहता है और इससे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। जैसे इसको देखने से पता चल रहा है कि हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या क्या है, सबसे अधिक है, क्योंकि इसका एरिया देखिए सबसे ज़्यादा है, इसका एंगल सबसे ज़्यादा है। इसके बाद बांग्ला बोलने वाले छात्रों की संख्या सबसे ज़्यादा है, फिर उड़िया बोलने वाला, फिर अंग्रेजी और फिर संस्कृत। तो ये पाई चार्ट यही हमें जानकारी देता है। तो इस प्रकार से जो है पाई चार्ट जो है बना सकते हैं। पहले आपको क्या करना है, केंद्रीय कोण निकालना है, ठीक है, और उसके बाद जो है इस प्रकार से वृत्त बना करके सारे एंगल को यहाँ पे दिखा देना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग जो है एक और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे।